आओ आओ राधा, रुक क्यों गई? लेकिन थोड़ा ख्याल रखना, ये तुम्हारा गांव वाला चूल्हा नहीं है, ये शहर का फुल्ली फर्निश्ड किचन है। तभी निशा किचन में आई और सब्जी की टोकरी आगे करते हुए कहती है, भाभी आज ये सब्जियां बनानी है, मुझे तो नहीं लगता आपने इससे पहले ऐसी सब्जियां देखी भी होंगी। राधा टोकरी उठाकर सब्जी देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक सब्जी पर जाती है। माँ जी, ये सब्जी थोड़ी बासी लग रही है। बासी? अरे भाभी, तुमने पहले कभी ताजी सब्जी देखी भी है? हमारे घर में तो रोज ताजी सब्जी आती है, मेरी बहुएं बाजार से सबसे अच्छी सब्जी खरीदती हैं। हाँ, गांव में तो जो मिला वही खा लो, यहाँ शहर है। ताजी सब्जी देखी भी है, उगाई भी है, और बासी सब्जी पहचानना भी आता है। राधा ने चुपचाप काम शुरू किया। बासी सब्जी को अच्छे से साफ किया, मसाले ठीक से डाले और खाना तैयार हो गया। डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहला निवाला खाने के बाद अरविंद जी ने कहा, बहुत अच्छा बना है। पापा सही कह रहे हैं। जया और राधिका एक दूसरे को देखती हैं, कुछ नहीं बोलती। निशा चुपचाप नाश्ता कर रही है। कुछ देर पहले कह रही थी सब्जी बासी है, लेकिन खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। देखते ही देखते 20 दिन बीत गए। निशा अपने ससुराल वापस जा चुकी थी। घर की पूरी जिम्मेदारी अब राधा के कंधों पर थी। वो सुबह 5 बजे उठती, सबके लिए नाश्ता तैयार करती और दोपहर तक घर के कोने कोने को चमका देती। घर के बड़े बुजुर्ग अरविंद जी और यहाँ तक कि आशा जी भी अब राधा के बनाए खाने की तारीफ करने लगी। वाह भाई, आज तो पराठों में वो पुराना स्वाद आ गया हुआ हूं। राधा बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में पापा, अब तो ऑफिस का टिफिन भी खत्म हो जाता है। जहां घर के बाकी लोग खुश थे, वहीं जया और राधिका के मन में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। उनसे राधा की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देख रही हो राधिका, कैसे मीठी छुरी बनकर सबका दिल जीत रही है। अभी तो सिर्फ खाना बना रही है, कल को ये तिजोरी की चाबियां भी मांग लेगी। जया, इसे इसकी औकात याद दिलानी ही होगी। ये जो इतना परफेक्ट बनने का नाटक कर रही है ना, इसे खत्म करना होगा। इसकी तारीफें अब मेरे कान में चुभने लगी हैं। अगले दिन राधा रसोई में खाना बना रही है। बाहर गैलरी में जया और राधिका खिड़की से झांक रही हैं। देख रही हो तेल की बोतल कैसे खाली कर रही है। मम्मी जी को बताना होगा ये फ्री की बहू असल में कितनी महंगी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद दोनों आशा जी के पास जा बैठती हैं। मम्मी जी, कल आधा किलो तेल एक दिन में खत्म कर दिया। क्या? हमारे पति दिन रात कमाते हैं और यहाँ सब धुएं में उड़ रहा है। अथर्व की सैलरी भी कितनी है, ऊपर से ये फिजूल खर्ची। अम्मी जी, इनका हिस्सा अलग कर दीजिए, अपना पकाएं अपना खाएं। अब हमारे बस का नहीं है कि हमारे पतियों की कमाई ऐसे उड़ाई जाए। तभी अरविंद जी आ जाते हैं। सब सुनकर माथे पर बल पड़ जाते हैं। अगर बात बर्बादी की है तो फैसला भी होगा। राधा, बाहर आ। राधा हाथ पोंछते हुए बाहर आती है। अथर्व भी कमरे से निकलता है। राधा, मेरी दोनों बहुएं नहीं चाहती हैं अब तुम्हारे साथ रहना और खाना, तो तुम और अथर्व अपना अलग देखो। पर मम्मी, अचानक ये फैसला हो गया, छत का कमरा खाली है, वहां रहो। पर पापा, वो तो स्टोर रूम है, वहां तो किचन भी नहीं है। हाँ, तो ये कौन सा कोई बहुत बड़े शहर से आई है? गांव से आई है, इसे इतनी फैसिलिटीज की आदत भी नहीं है। अपना कर लेगी कोई ना कोई जुगाड़। आशा जी और अरविंद जी का फैसला हो चुका था। राधा और अथर्व ने अपना सामान समेटा, 2 पुराने संदूक, कपड़ों की पोटली, और ऊपर जाने लगे। जैसे जैसे दोनों सीढ़ियां चढ़ रहे थे, नीचे से हंसी की आवाजें आ रही थी। चलो राधिका, अब रसोई में फालतू का तेल नहीं जलेगा। देखते हैं महारानी ऊपर अपना महल कैसे सजाती हैं। अथर्व का चेहरा शर्म से लाल था। राधा ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। ऊपर पहुंचे तो लोहे की चद्दर वाला छोटा सा कमरा, धूल, पुरानी ईंटें, टूटे गमले, न ढंग की बिजली न पानी। राधा, यहाँ तो जानवर भी न रहे। जगह छोटी होने से इंसान छोटा नहीं होता अथर्व जी। रात भर दोनों ने मिलकर सफाई की। राधा ने बोरियां बिछाई, संदूक को मेज बनाया, उस कमरे को रहने लायक बनाया। पहली रात कट गई। सुबह की धूप छत पर आई तो राधा पहले से जाग रही थी। अथर्व उठा, चेहरे पर रात की थकान थी। राधा, आज बाजार से सब्जी लानी होगी। घर का चूल्हा अलग हो गया है, अब सब अपना देखना है। राधा बाहर चाय बना रही थी। गैस सिलेंडर उन्हें मिला था। हाँ, कितना बजट है? 200 रुपए। ठीक है, चलिए। दोनों बाजार पहुंचे। सब्जी के भाव सुनकर अथर्व के तो मानो होश ही उड़ गए। टमाटर 60 रुपए किलो, धनिया 20 का। अरे नए हो क्या बाजार में? भाव तो और बढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। 200 में क्या क्या आएगा? अथर्व जी, आज बस जरूरी सब्जी लेते हैं। दोनों जरूरत की ही सब्जी लेकर घर वापस लौटे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। रोज सुबह अथर्व बाजार से सब्जी लाता, राधा हिसाब लगाती। 200 रुपए में घर चलाना आसान नहीं था। आज टमाटर 65 का था, धनिया अलग से। अथर्व सब्जी रखकर हाथ धो रहा था, तभी नीचे से आवाजें आईं।
राधिका सुना, आज भी बाजार से सब्जी आई है। अभी तक तो भाई के पैसों में पल रहे थे, अब अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। हाँ, 15,000 की सैलरी में, देखते हैं कितने दिन चलता है। गांव की लड़की है, क्या ही कर पाएगी, देखते हैं। ऊपर राधा ने सब सुना। अथर्व का चेहरा शर्म से लाल हो गया। राधा, सॉरी, मेरी वजह से। कोई बात नहीं अथर्व जी, जवाब बातों से नहीं काम से देंगे। अब बहुत हो गया, कुछ करना होगा। उस शाम राधा कमरे में सामान ठीक कर रही थी। स्टोर रूम का एक कोना अभी भी कबाड़ से भरा पड़ा था। पुरानी ईंटें, टूटे बर्तन और एक कोने में धूल भरे पीवीसी पाइप। राधा की नजर रुकी। ये पाइप, पापा ने कहा था। कोई चीज फालतू नहीं होती बेटा, वक्त आने पर हर चीज काम आती है। पाइप, मिट्टी, बीज, रोज बाजार क्यों जाएं जब छत पर ही उगा ले। रात में जब अथर्व आया तो राधा ने अथर्व को पाइप दिखाते हुए कहा, अथर्व जी, इन पाइपों में मिट्टी भरकर सब्जी उगा सकते, रोज का बाजार का खर्चा बचेगा। आसान नहीं होगा राधा। मुश्किल भी नहीं है, बस आप मेरा साथ देना, बाकी मैं खुद करूंगी। ठीक है। अगली सुबह राधा सुबह से पाइप साफ कर रही है। चिंटू नीचे से टपका। दीदी, क्या हो रहा है? चिंटू मोहल्ले का सबसे शरारती बच्चा है, जो रोज ही अरविंद जी के घर आता जाता रहता है। चिंटू, सब्जी लगानी है, मिट्टी चाहिए, आरती आंटी के पीछे से लाओगे? अभी लाया दीदी, मेरे लिए तो बहुत आसान काम है। चिंटू 15 मिनट में 2 बाल्टी मिट्टी लेकर हाँफते हुए आया। दीदी, इतनी भारी मिट्टी है, टमाटर तो जरूर देना। पूरे 2। आरती आंटी दीवार के ऊपर से झांक रही हैं। बाबू, ये क्या कर रही हो? आंटी पाइप में खेती, टमाटर, धनिया, पालक, मेथी लगाने का सोच रही हूँ। वाह, सुनो, मेरे पास पुराने बीज हैं और ये थोड़े पाइप्स भी हैं। आरती आंटी ने अपनी छत से बीज और पाइप्स दिए। दीदी, आंटी तो पूरी दुकान बेच रही है। बेटा, हिम्मत वाली बहू का साथ देना बनता है। राधा ने पाइपों को कतार में जमाया। हर पाइप में ऊपर से गोल छेद, उनमें मिट्टी भरी। चिंटू मिट्टी ठूंसता रहा, अथर्व पाइप पकड़ता रहा। दीदी, इसमें क्या उगेगा? इसमें पालक, इसमें मेथी, इसमें धनिया और इस बड़ी पाइप में टमाटर। दीदी, आलू भी लगाओ। आलू जमीन में उगता है चिंटू। तो क्या हुआ, मिट्टी तो है। अरे, इसकी बात मान लो राधा। 2 दिन बाद जया और राधिका ऊपर आई मजा लेने, पर छत पर पहुंचकर दोनों रुक गईं। पाइपों की कतार लगी थी, मिट्टी भरी थी। दोनों ने देखा और सीधे आशा जी को बुला लाई। माँ जी देखिए, पूरी छत खोद डाली, मिट्टी फैली है, पाइप पड़े हैं, ये क्या बना रखा है? यही होता है जब गांव की लड़की शहर में ले आओ। राधा, ये क्या तमाशा है? मेरी साफ छत का ये हाल कर दिया। माँ जी, साफ रखा है, कोई गंदगी नहीं है, बस पाइप में कुछ सब्जी उगाई है। घर में कौन खेती करता है? और मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मम्मी प्लीज, आपने हमें छत पर भेजा है तो कम से कम छत पर कुछ कर लेने दीजिए। थोड़ी सब्जी लगाई है, हमारी मदद होगी। ठीक है, लेकिन छत पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, तुम्हारी खेती किसानी के लिए पानी नहीं दूंगी मैं। अरे, आखिर बिल भी तो लगता है। इतना कहकर सभी लोग नीचे चले जाते हैं। राधा छत पर अकेली बैठी है। पाइप सामने है, मिट्टी तैयार है, पर पानी नहीं। तभी बगल की दीवार से आवाज आई। बहू, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? आंटी, माँ ने मना कर दिया, खेती के लिए पानी नहीं देंगी। बस इतनी सी बात। हमारी छतें तो जुड़ी हुई है, मेरी टंकी से पाइप खींच लो, जितना पानी चाहिए ले लेना। आंटी, सच में? अरे बेटा, पड़ोसी काम नहीं आए तो क्या फायदा, रुको अभी पाइप लाती हूँ। 5 मिनट में आरती आंटी ने दीवार के ऊपर से एक पतला पाइप बढ़ा दिया। लो, इससे सीधे सिंचाई करो। आंटी, शुक्रिया। शुक्रिया मत करो, जब टमाटर उगे तो 1 किलो मुझे देना। पापा सही कहते थे, कोई चीज फालतू नहीं होती। अब रोज सुबह उठो, पाइपों में पानी दो। आरती आंटी के पाइप से सीधी सिंचाई होती। राधा हर पाइप के पास रुकती, देखती और मुस्कुराती। आज पालक थोड़ा और बढ़ा। चिंटू रोज आने लगा था, आज भी आया सीधे पाइपों के पास। दीदी, टमाटर कब आएगा? 3 हफ्ते और। 3 हफ्ते? दीदी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तब तक धनिया सूंघते रहो। दीदी, इसमें पानी कैसे जाता है अंदर? देखो, ऊपर से डालो, नीचे छेद से निकलता है, जड़ें बीच में पानी सोख लेती हैं। दीदी, तुम तो साइंटिस्ट हो। नहीं, बस जुगाड़ू हूँ। एक दिन राधा ने छत के एक कोने में 2 ईंटें रखी, ऊपर एक बड़े पत्थर का टुकड़ा, उसके ऊपर गैस। ये क्या बना रही हो? किचन। छत पर किचन? नीचे रसोई उनकी, ऊपर रसोई हमारी। जब सब्जी उगेगी यहीं बनेगी, ताजी तोड़ो, ताजी पकाओ। इसने छत को घर बना दिया। शाम को आरती आंटी दीवार से झांक रही थी। बाहू, ऊपर किचन भी बना लिया? हाँ आंटी, छत पर खेती, छत पर रसोई।
वाह बेटा, मेरे जमाने में काश ऐसा दिमाग होता। आंटी आपने पानी दिया, आधा काम तो आपका है। अरे बेटा तू हिम्मत वाली है, ये छत एक दिन सबको जवाब देगी। कुछ दिन और बीते। पाइपों में अब सच में हरियाली थी। धनिया घना हो गया था, पालक की पत्तियां चौड़ी हो गई थी, पुदीना महक रहा था और टमाटर के पौधों पर छोटे छोटे फूल आ गए थे। राधा रोज सुबह पानी देती और मुस्कुराती। एक दिन जया और राधिका ऊपर आई, इस बार हरियाली देखी और कहने लगी, वाह राधा, धनिया पालक टमाटर, बस गाय भैंस भी बांध लो, अब दूध का खर्चा भी बचेगा। हाँ, और मुर्गी भी रख लो, अंडे भी फ्री मिलेंगे, पूरा गांव ही बसा लो छत पर। शादी तो शहर में की पर गांव छूटा नहीं। राधा चुप रही। हाथ में पानी का मग था, वो पाइपों में पानी देती रही, जवाब नहीं दिया। दीवार के उस तरफ आरती आंटी सब सुन रही थी। शाम को जब अथर्व आया तो उन्होंने सब अथर्व को बता दिया। राधा, आज फिर उन्होंने तुम्हें बहुत इंसल्ट किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अथर्व जी, मुझे बातों से फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है राधा, मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है तुम्हें। सुनिए, मैं यहाँ बोझ बनने नहीं आई, बस ये चाहती हूँ कि आपका बोझ थोड़ा हल्का कर सकूं किसी भी तरीके से। राधा सॉरी। आपको पता है मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, कोई चीज फालतू नहीं होती, ना मेहनत, ना वक्त, ना तकलीफ, सब काम आती है। अथर्व चुप रहा। राधा ने खिड़की से बाहर देखा, पाइपों में हरियाली थी, ऊपर आसमान था। जवाब वक्त देगा, मैं बस काम करती रहूंगी। दोपहर के समय मोहल्ले की औरतें छांव में बैठी थी। आरती आंटी भी थी, पास में सुमन आंटी भी थी। वो बातें कर रहे थे। अरे सुनो, आशा की छोटी बहू राधा, पता है उसने छत पर खेती कर रखी है। सच में? हाँ, और रोज ताजी सब्जी तोड़कर मुझे भी देती है और खुद भी बनाती है। धनिया पालक पुदीना, बाजार जाना ही बंद हो गया मेरा। और स्वाद, अरे बाजार वाली सब्जी तो भूल जाओ। ए वाह, उस घर में तो उसके साथ अच्छा भी नहीं होता सुना है। हाँ, यही तो बात है, इतनी अच्छी बहू है और वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। दोनों जेठानियां तो बस मौका ढूंढती हैं। अरे आरती, कदर करनी आनी चाहिए, ऐसी बहू मिले तो सर आंखों पर बिठाओ। खुद खेती करती है, घर चलाती है और ऊपर से ताने भी सुनती है। सोचो कह रही हो, हमारी बहू तो सब्जी लाने में भी नखरे करती है और ये लड़की खुद उगाती है। बेटा जैसी है मुझे, इतनी तकलीफ में भी चेहरे पर शिकायत नहीं। मोहल्ले में राधा की पाइप में सब्जी उगाने वाली बात फैल रही थी। छत पर से लगी सब्जी अब सिर्फ पाइप में नहीं, लोगों की जुबान पर भी उग रही थी। एक शाम को अरविंद जी ऊपर जा रहे थे, आशा जी भी साथ थी। छत पर पहुंचे तो रुक गई। पाइपों की कतार में धनिया पालक पुदीना टमाटर हरा भरा ताजा और एक कोने में छोटा सा चूल्हा। राधा खाना बना रही थी। इसने तो सच में। हाँ, जिसे हमने कुछ नहीं दिया उसने खुद सब बना लिया। दोनों चुपचाप नीचे चले गए। कुछ बोला नहीं, पर दोनों के चेहरे पर कुछ था। शायद हमने गलत सोचा था। अगले दिन दोपहर को राधा किसी काम से बाहर निकली। लौटते वक्त बाजार के पास जया और राधिका दिखी। सुन, हम दोनों बाहर अच्छा खाना खा लेते हैं और ये सस्ती वाली सब्जी ले चलते, घर में बनाकर पापा जी लोगों को खिला देंगे। हाँ, वो क्या जानेंगे, खा लेंगे चुपचाप। राधा पास से गुजरी, दोनों ने देखा नहीं। राधा ने सुना पर रुकी नहीं। अपने ही घर के बड़ों के साथ ये, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। राधा घर लौटी, मन में वो बात भी थी जो बाजार में सुनी थी। सस्ती सब्जी पापा जी के लिए, पर वो चुप रही। बोलती भी तो उसकी बात पर यकीन ही कौन करता। जया और राधिका घर आई, सब्जी रखी, खाना बनाया। अरविंद जी ने खाया, दवा ली। शाम तक सब ठीक लग रहा था, पर रात होते होते अरविंद जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में दर्द, उल्टी और कमजोरी। अरे क्या हो गया अचानक? अस्पताल चलना होगा अभी। रात को अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने जांच की। देखिए, फूड पॉइजनिंग है। आज घर में क्या खाया था? घर का खाना ही था, सब्जी रोटी। लगता है ताजी सब्जी नहीं थी। बासी या खराब सब्जी से यही होता है। बुजुर्गों को तो और जल्दी असर करती है। आगे से ध्यान रखिएगा, एकदम ताजी सब्जी खिलाइएगा। जी डॉक्टर साहब, हम ध्यान रखेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब्जियां बासी कैसे? मेरी दोनों बहुएं तो महंगी सब्जियां लाती हैं, आखिर सब्जियों में क्या ही दिक्कत हो गई। अगले दिन अरविंद जी डिस्चार्ज हुए। घर आए, निशा भी आ गई। राधा सुबह से छत पर गई, ताजा पालक टमाटर धनिया तोड़े, खाना बनाया, दवा का वक्त याद रखा, पानी लेकर गई, हालचाल पूछा। जया और राधिका बाहर बैठी आपस में बातें कर रही थी। निशा ये सब देख रही थी चुपचाप। फिर आशा जी के पास आई। मम्मी, एक बात कहूँ? बोलो। आप हमेशा बड़ी भाभीयों की तारीफ करती हैं, पर आज देख रही हूँ पापा के पास कौन है? छोटी भाभी। ताजी सब्जी कौन लाई? छोटी भाभी। दवा किसने याद रखी? छोटी भाभी। तुम राधा की तारीफ कर रही हो? मम्मी, पैसे वाली सोच हटाकर देखो तो समझ आएगा कि असल में राधा भाभी कितनी अच्छी हैं। और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
मैंने भी उन्हें बहुत कुछ कहा, गांव वाली ये वो, पर सच तो ये है कि मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए थी जो मेरे माँ बाप का ख्याल रखे। आशा जी की आंखें भर आईं। निशा, तूने सही कहा। तभी राधा दवा लेकर कमरे में आई। पापा जी, दवा का वक्त हो गया है। राधा, हमने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन बेटा तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, ताजा खाना खिलाया, वक्त पर दवा दी। तेरी वजह से मेरी तबीयत ठीक हो गई। पापा जी, यही तो मेरे पापा ने सिखाया था। 3 दिन बीते। अरविंद जी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। राधा रोज छत से ताजी सब्जियां तोड़ती, हल्का खाना बनाती, दवा का वक्त याद रखती। उसी शाम अथर्व ऊपर आया, चेहरे पर खुशी थी। राधा, खुशखबरी है। क्या हुआ? मुझे नई जगह जॉब मिल गई, अच्छी कंपनी है, सैलरी भी 2 गुनी होगी। सच में? राधा, तुमने इस घर में इतना कुछ झेला, इतनी मेहनत की, अब सब ठीक होगा। अथर्व जी, मुझे सैलरी से नहीं, बस आपके साथ से खुशी है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस कुछ दिन और, फिर हम छत पर ही अपना अच्छा सा घर बना लेंगे। पापा ने कहा था कोई चीज फालतू नहीं होती, ना तकलीफ, ना वक्त, ना मेहनत, सब काम आती है। थोड़े दिन बाद मोहल्ले में महिला सशक्तिकरण का एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। आरती आंटी वहां गई थी। बात निकली मुश्किलों में डटी रहने वाली औरतों की। मेरे पड़ोस में एक बहू है राधा, ससुराल ने छत पर भेज दिया, पर उसने छत पर बगीचा उगा दिया, पाइप में सब्जी, छत पर रसोई, बिना किसी से मांगे, बिना किसी से लड़े, और अपनी लगाई हुई सब्जी से लोगों की मदद भी करती है। जिसको जरूरत होती है उन्हें ताजी सब्जियां देती है। जो पैसे दे पाते थे वो देते, जो ना दे पाए उससे वो पैसे मांगती भी नहीं है। कार्यक्रम वाले चौंके। राधा को बुलाया गया। राधा वहां पहुंची। राधा जी, आप जैसी औरतें ही असली मिसाल हैं। मुश्किल में टूटना नहीं, जुगाड़ करना, यही सीख चाहिए हर औरत को। मेरे पापा ने सिखाया था, कोई चीज फालतू नहीं होती, बस नजरिया चाहिए। राधा की पहचान मोहल्ले में फैल गई। अखबार में छोटी सी खबर भी आई, छत पर पाइप की खेती और रसोई। उधर घर में अर्जुन और अनंत की तनख्वाह कम पड़ने लगी थी। महंगाई बढ़ी। जया और राधिका की फिजूल खर्ची जारी थी। घर में रोज लड़ाई होने लगी। एक दिन बात बढ़ी तो सब्जी वाला राज भी खुल गया। जया, उस दिन पापा को क्या खिलाया था? घर का खाना। बाजार से सस्ती बासी सब्जी लाई थी और खुद का बाहर खाना खाया। पापा अस्पताल गए उसी वजह से। मैंने उस सब्जी वाले से पूछा, जहां तुम लोग जाती हो। दोनों चुप हो गईं। आशा जी भी सुन रही थी। इस घर में अब ये नहीं चलेगा। अगर रहना है तो राधा की तरह रहो, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। उस रात आशा और अरविंद जी छत पर गए। राधा ने अपना छोटा सा घर सजा लिया था। पाइपों में हरियाली, छोटी सी रसोई, साफ सुथरा कमरा। बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। बेटा, नीचे चलो, ये घर तुम्हारा है। माँ जी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी हमेशा, पर नीचे नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे मेरी असली पहचान यहीं मिली, अकेले रहकर, खुद से लड़कर। ये छत मेरी ताकत है। अब सब अच्छा हो गया है तो मैं इस छत को, अपनी लगाई हुई सब्जियों को छोड़कर नीचे नहीं जाऊंगी। जया और राधिका भी ऊपर आई, पहली बार बिना तंज के। राधा, हमने बहुत गलत किया, माफ कर दो। हम शर्मिंदा हैं। माफी की जरूरत नहीं, बस आगे से पापा जी को ताजी सब्जी खिलाना, ऊपर से तोड़ लेना। उस दिन हवा में तानों का जहर नहीं, मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। राधा ने साबित कर दिया कि हुनर किसी ऊंचे महल का मोहताज नहीं होता। न वो पाइप फालतू थे, न वो छत, और न ही राधा की खामोशी। उसने अपनी मेहनत से कबाड़ को भी अपनी किस्मत बना दिया था।